नेशनल मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड से एक सूचना प्रसारित की जाती है कि जितना जल्दी हो सके सीनियर डॉक्टर की जो भी टीम है वो जो नेशनल मेडिकल कॉलेज है उसके जो इमरजेंसी वार्ड है उसमें तत्काल पहुँचे। और जब भी खबर जारी की जाती है तो उतने में ही क्या होता है, जो नेशनल ये मेडिकल कॉलेज होता है इसकी जो इमरजेंसी एक टीम होती है वो वहाँ पे उसके मेडिकल के जो इमरजेंसी वार्ड होता है उसमें तत्काल पहुँचती है। उसमें एक लेडीज डॉक्टर होती है और 3 से 4 जेंट्स डॉक्टर होते हैं। और जब वो पहुँचते हैं तो क्या देखते हैं, उनके सामने 3 महिलाएं आती हैं जो कि नग्नावस्था में वहाँ पे पड़ी हुई हैं और जिनके शरीर से काफ़ी ब्लड बह रहा होता है और जिनके शरीर पे कोई कपड़ा भी नहीं था और जिनकी स्थिति बेशक बहुत नाजुक थी। तो होता क्या है, जो उसमें जो इमरजेंसी टीम थी उसमें जो महिला डॉक्टर थी वो तीनों ये जो महिलाएं थी जो नग्नावस्था में वहाँ पे इमरजेंसी वार्ड में आई थी, पड़ी हुई थी और जिनके शरीर से काफ़ी रक्त बह रहा था, उनको वो महिला जो डॉक्टर होती है वो देखती है। और देखते देखते अचानक जब एक जो लेडीज़ थी उसके प्राइवेट पार्ट की तरफ उसकी नज़र जाती है और प्राइवेट पार्ट की तरफ नज़र जाते ही वो अचानक चीख कर चिल्लाने लगती है और बेहोश होकर गिर जाती है। तो होता क्या है, जब वो बेहोश होकर गिर जाती है तो वहाँ पे जो सीनियर डॉक्टरों की और टीम होती है जिसमें जेंट्स डॉक्टर होते हैं वो सब तत्काल मेडिकल सेवाएं देके, ट्रीटमेंट देके उसको महिला डॉक्टर को सही करते हैं। और सही करने के बाद में जब वो होश में आ जाती है तब वो बताती है कि ये जो तीनों महिलाएं आई हुई हैं इनके साथ में बहुत ही बेरहमी तरीके से इनका बलात्कार हुआ है और इनके प्राइवेट पार्ट में जो है वो एक लेडीज़ थी, उसके प्राइवेट पार्ट में एक टार्च जो होती है, गांव में लोग उजाला जलाने के लिए टार्च का प्रयोग करते हैं, वो टार्च जो होती है वो इसके प्राइवेट पार्ट में पूरी तरह से घुसेड़ दी गई थी। तो मित्रों नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, आदाब। मैं मुकेश मिश्रा। मेरे इस न्यू एपिसोड में आप सभी लोगों का आत्मीयता के तौर पे बहुत बहुत प्यार, अभिवादन, रिस्पेक्ट और आपके स्वर्णिम भविष्य की कामना। मित्रों आज जो मैं आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना एक भारत का प्रदेश पड़ता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की जो राजधानी कोलकाता है, जिसे पहले कलकत्ता के नाम से हम सब लोग जानते थे, तो ये कहानी कलकत्ता की है। तो होता क्या है मित्रों, कलकत्ता में 3 महिला डॉक्टर होती हैं और तीनों जो महिला डॉक्टर होती हैं वो अधिकारी रैंक की डॉक्टर होती हैं। और ये जो कहानी मित्रों है ये कहानी है 20 मई 1990 की। तो होता क्या है, वहाँ पे 3 सीनियर डॉक्टर्स होती हैं, वो गांव-गांव जाकर के वहाँ पे स्वास्थ्य संबंधी और शिक्षा संबंधी जो भी गवर्नमेंट के दिशा निर्देश होते हैं उनके बारे में जनता को जाकर के बताती हैं। और तो उनके साथ में ये वाक़या होता है। और जब ये वाक़या होता है तो वहाँ की जो उस समय के तत्कालीन जो स्वास्थ्य मंत्री थे और जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे वो इस बात को पूर्ण रूप से दबा देते हैं और इस बात का हवाला देते हैं कि ये जो महिलाएं थीं और इनके साथ में जो एक ड्राइवर था, ये तीनों बच्चे छोटे छोटे बच्चों को पकड़ने का काम करते थे, जिससे इनको किसी गांव में पकड़ा गया है, गांव के लोगों ने इनको मारा पीटा है और उसी का ये सब परिणाम है। और हकीकत में जो इनके साथ में बड़ी निर्दयतापूर्वक जो इनका बलात्कार हुआ था, ऐसी बातों को वहाँ की जो तत्कालीन गवर्नमेंट थी उसने दफन करके इतिहास के पन्नों में दफन कर दिया। तो होता क्या है मित्रों, ये 3 जो लेडीज़ डॉक्टर होती हैं उसमें से एक जो डॉक्टर होती है उसका नाम होता है अनीता दीवान, जो उप जिला विस्तार मीडिया अधिकारी है, स्वास्थ्य विभाग, पश्चिम बंगाल।
और जो दूसरी महिला डॉक्टर होती हैं वो होती है उमा घोष, जो स्वास्थ्य विभाग की वरिष्ठ अधिकारी होती हैं। और तीसरी होती हैं रेणु घोष, जो दिल्ली की यूनिसेफ से आई हुई वहाँ की मेडिकल अधिकारी थी। तो ये तीनों लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से दिशा निर्देश दिया गया था कि हर एक ग्राम पंचायत पे जाकर के आप स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में व्यक्ति को जागरूक करें। और स्वास्थ्य संबंधी अगर जो कोई भी किसी भी व्यक्ति को, जाहिर सी गांव में बात है कि गांव में बीमारियां ज़्यादा होती हैं, तो उन लोगों को आप मेडिसिन मुहैया कराएं। तो होता क्या है मित्रों, ये पूरा दिन अपना काम करने के बाद में ये वहाँ से जब वहाँ से समथिंग दोपहर हो जाती है तो ये वहाँ से निकलती हैं। और निकलने के बाद में होता क्या है मित्रों, वहाँ पे एक जगह पड़ती है बनटाला। तो बनटाला जगह के पास में ये सब लोग जब वहाँ से निकलते हैं शाम होने के, दोपहर होने के बाद में, तो इनको कोलकाता जाना होता। तो होता क्या है, कोलकाता जो जाने की जो दूरी होती है वो समथिंग बनटाला से 24 या 22 किलोमीटर के तकरीबन होती है। और होता क्या है, उस समय ये 1990 की बात मैं मित्रों आपको बता रहा हूँ। उस समय होता क्या, रास्ता वगैरह इतना अच्छे नहीं होते थे और जो रोडें वगैरह होती थी तब वो इतनी अच्छी नहीं थी उस समय में। तो उस समय एक्चुअली इतना डेवलप भी नहीं था। तो जब ये वहाँ से बनटाला से निकलते हैं अपनी मारुति वैन से, तो ये भी पूर्वी महानगर मेट्रो पोलियन बाईपास से होके मेन रोड पे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो इनका जो ड्राइवर होता है जिसका नाम होता है अबानी नाया, तो उसको लगता है कि कुछ आदमी जिनकी संख्या 5 से 6 तक है वो स्कूटर से हमारा पीछा कर रहे हैं। तो जब उसको ऐसी बात ये आभास होती है तो जो वो मेडिकल की तीनों डॉक्टर होती हैं उनसे बताता है। और बताने के बाद में वो सभी डॉक्टर कहते हैं कि कृपया गाड़ी आप थोड़ी तेज़ी से बढ़ाएं। तो जब वो ड्राइवर उस अपनी मारुति वैन को तेज़ी से आगे बढ़ाता है तो होता क्या है, रास्ता सही ना होने की वजह से वो गाड़ी रोड के किनारे जो खाई होती है उसमें पलट जाती है और गिर जाती है। गिर जाने के बाद में वो क्या देखता है, तकरीबन 6-7 लोग उसके पास में आ जाते हैं। और पास में आने के बाद में उसको धमकाते हैं और कहते हैं, और इस बात पे वो नाराज़ होते हैं कि हम बार बार आपको गाड़ी रोकने के लिए कह रहे थे और आपने गाड़ी क्यों नहीं रोका, आप क्यों गाड़ी बढ़ाते चले गए। और इतने पे क्या होता है, वो जितने 5-6 लोग होते हैं वो उस ड्राइवर को, अबानी नाया करके जो ड्राइवर होता है, उसको मारते पीटते हैं। और एक भारी सी चीज़ वस्तु उठा के उसके जो प्राइवेट पार्ट होते हैं उस पर कई बार वार करते हैं। और तब तक ये लगातार वार करते रहते हैं जब तक वो मूर्छित नहीं हो जाता, बेहोश नहीं हो जाता है। और जब वो बेहोश हो जाता है तो ये 5-6 लोगों की, ये जो लड़के थे इनका जो ग्रुप होता है, ये उसमें से एक महिला डॉक्टर को उठाकर उसमें से निकाल कर और जंगल की तरफ ले ही जा रहे थे। तब तक क्या होता है, इनके और जो दोस्त लोग थे उसमें भी कम से कम 6-7 लोगों की एक टीम टाइप की आती है, वो भी आ जाती है। और पहले 5-6 लोग तो ये एक महिला डॉक्टर को उठाकर जंगल की तरफ ले जाते हैं। उसके बाद में जो इनके साथी लोग 5-6 लोग और आते हैं, वो उसके बाद में उस जो मारुति वैन होती है उसका गेट खोलने के बाद में उसमें 2 जो महिला डॉक्टर अधिकारी बैठी हुई होती हैं उनको भी वहाँ से निकाल लेते हैं और जंगल की तरफ ले जाते हैं। जंगल की तरफ ले जाने के बाद में एक धान का खेत होता है और धान के खेत में ले जा कर के ये तीनों जो सीनियर महिला डॉक्टर होती हैं, इनके साथ में बारी बारी से बलात्कार किया जाता है। और इतनी देर तक बलात्कार होता है जब तक उन सभी 17 लड़कों का मन नहीं भर जाता है। जब उनका बलात्कार करते करते उनकी आत्मा तृप्त हो जाती है, उनका मन भर जाता है, तो उनको वो वहीं पे छोड़ देते हैं। और इसमें जो एक ये लड़की होती है, इसमें एक जो ये महिला डॉक्टर होती है जिसका नाम होता है अनीता दीवान, ये काफ़ी विरोध करती है। जब उसके साथ में बलात्कार करने का प्रयास करते हैं तो काफ़ी उनका विरोध करती है और काफ़ी इसकी मतलब जब ये विरोध करती है तो इसको काफ़ी वो लोग मारते पीटते हैं। मारते पीटने के बाद में जो इनकी मानसिक मनसा थी उसको पूरा करने के बाद में फिर ये जो अनीता दीवान जो नाम की ये सीनियर महिला डॉक्टर थी, उसके प्राइवेट पार्ट में एक जो टार्च होती है उसको घुसेड़ देते हैं
और घुसेड़ने के बाद में ये सब लोग वहाँ से चले आते हैं। उसके बाद में क्या होता है मित्रों, वहाँ पे कुछ राहगीर निकल रहे थे। ये वाक़या है तकरीबन 20 मई सन 2024 की शाम 7:30 बजे का। तो वहाँ पे जब शाम के समय कुछ राहगीर निकल रहे थे तो उन्हें चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। तो जब उन्हें चीखने और चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी तो वहाँ की जो नज़दीक जो वहाँ का पुलिस स्टेशन है, थाना है, वहाँ पे जाकर उन्होंने सूचना किया। और सूचना मिलने पर जो वहाँ के तत्कालीन SHO थे वो पूरे दलबल के साथ में आते हैं। और जब वो उस धान के खेत में पहुँचते हैं तो वहाँ का जो ये भयावह दृश्य था उसको देखकर वो भी हैरान हो जाते हैं। और फिर वो तीनों जो सीनियर महिला डॉक्टर होती हैं उनको उठा कर के, और वो जो ड्राइवर रोड के किनारे पड़ा था उसको उठा कर के ये जो कोलकाता का ये जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ ले जाते हैं। और मेडिकल कॉलेज में ले जाने के बाद में जब ये इमरजेंसी जो टीम होती है उसको सूचित किया जाता है। और जब इमरजेंसी जो टीम आती है, डॉक्टरों की टीम आती है, वो वहाँ का जो भयावह दृश्य देखती है, उसमें वो दृश्य देखने के बाद में जो सीनियर एक महिला डॉक्टर साथ में आती है वो बेहोश हो जाती है। तो इसमें होता क्या है मित्रों, ये जब उस समय की जो तत्कालीन गवर्नमेंट थी, ये इस कहानी का कोई भी वाक़या और कोई भी मैटर सोशल मीडिया पे कभी नहीं आया, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट का इतना प्रेशर था मीडिया पे और पुलिस ने। क्योंकि मीडिया के सामने कभी पुलिस ने इस चीज़ को आभास नहीं होने दिया कि इन तीनों जो सीनियर महिला डॉक्टर इनका बेरहमी से बलात्कार हुआ है। पुलिस ने भी यही हवाला दिया कि इन तीनों लोगों का ये लड़के पकड़ने का काम करते थे, तो किसी गांव में इनको पकड़ा गया, गांव के द्वारा इनको मारा पीटा गया है, उसकी वजह से इनकी हालत इतनी गंभीर हुई। तो एक्चुअली ये सब होने का मैटर एक ये था, जो हमने नेट से और मीडिया से छोटे छोटे पॉइंट, छोटे छोटे बिंदु हमने जो एकत्रित किया, तो उसके अनुसार ये बात निकल के आई। एक विशेष प्रकार के वहाँ के पार्टी के लोग थे जो इन लोगों से काफ़ी जलन हुआ करती थी। और एक्चुअली इनका जो समाज था वो दूसरे पार्टी के लोगों से मेल जोल खाता था, इसलिए ये जो मैटर हुआ ये दूसरे समाज के जो व्यक्ति थे उनकी गंदी मानसिकता के कारण ऐसा मैटर हुआ। और उसके बाद में जब इनको मेडिकल कॉलेज ले जाया जाता है, तो मेडिकल कॉलेज ले जाने के बाद में उसमें ये जो एक लेडी होती है अनीता दीवान, इसकी तो डेथ हो जाती है। लेकिन वो जो दो सीनियर डॉक्टर होती हैं, जिनमें से एक होती है उमा घोष और दूसरी जो होती हैं रेणुका घोष, ये वहाँ पे जब इनका ट्रीटमेंट होता है, लमसम 1-1.5 महीना इलाज चलता है, ये तो ठीक हो जाती हैं। लेकिन जो ड्राइवर होता है अबानी नाया, वो जब यहाँ पर पूर्ण रूप से उसको स्वस्थ नहीं कर पाती है मेडिकल टीम, तो उसको हायर सेकेंडरी जो कोलकाता का हॉस्पिटल है वहाँ भेजा जाता है। और वहाँ पे लमसम 1.5 महीने तक उसका ट्रीटमेंट चलता है। और 1.5 महीने का ट्रीटमेंट चलने के बाद में भी वो पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो पाता है। और अंततः एक दिन जो मेडिकल टीम होती है वो सॉरी बोलने पे मजबूर हो जाती है, और जिससे पता चलता है कि 4 जून 1990 को ये जो अबानी नाया नाम का जो ड्राइवर होता है इसकी मौत हो जाती है। और मौत होने के बाद में फिर जब ये मैटर, भले मीडिया पे प्रेशर रहा हो वहाँ की गवर्नमेंट का, वहाँ की पुलिस का, लेकिन कभी कोई पाप किया जाता है तो वो छुपता नहीं है। किसी न किसी तरह से ये सारी खबर कोलकाता में ये जनता तक पहुंचती है, जनता रोडों पे उतर आती है और जगह जगह पे प्रदर्शन होते हैं गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। तरह तरह के अभद्र टिप्पणियाँ की जाती हैं जनता के द्वारा, और जगह जगह रोड और चौराहे जाम किए जाते हैं। तब मजबूरीवश गवर्नमेंट को इसमें जो उस 1990 की तत्कालीन पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट थी उसको एक्शन लेना पड़ता है। और एक्शन लेने के बाद में जो 17 वो लड़के होते हैं उनको अरेस्ट किया जाता है। और अरेस्ट करने के दौरान में उसमें ये 11 लड़के नाबालिग थे और 7 लड़के इसमें बालिग थे।
तो सॉरी, इसमें 6 लड़के बालिग थे। तो जो बालिग थे उनको तो आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाती है, और जो ये 11 लड़के उसमें नाबालिग थे उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। और मित्रों, इस कहानी को सुनाने का आप सभी लोगों को मेरा मेन परिपथ ये था कि आप सब लोग सजग रहें और होशियार रहें, जागरूक रहें। और इस कहानी का सुनाने का हमारा उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं है कि आपकी आत्मा को कष्ट पहुँचे, ठेस पहुँचे और आप दुखी हों। लेकिन कुछ भी हुआ, बहरहाल ये मान लो एक विकृत मानसिकता का परिणाम हुआ, या एक पार्टी से रिलेटेड वो व्यक्ति थे जिसका शिकार वो सीनियर महिला लेडी डॉक्टर हुई। लेकिन उनका दोष क्या था? वो तो समाज सेवा के लिए उनके माँ बाप ने उनको पढ़ा लिखा के इतना बड़ा किया, और वो तो समाज सेवा करने के लिए निकली थी। लेकिन उनका उसमें क्या दोष था? एक तो महिला लेडी ने अपने प्राणों से भी हाथ धो बैठे, लेकिन वो जो 2 महिला लेडी डॉक्टर जो बच गई थी, उसके बाद में उनका कोई अता पता नहीं हुआ, ना ही पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा कोई जानकारी दी गई, और ना ही उनको कलकत्ता जैसे शहरों में कभी अपने जॉब पे कभी भी उनको आते देखा गया, और इन सभी बातों को दफन कर दिया गया। तो बहरहाल समय कुछ भी कहे, आदमी की मानसिकता कुछ भी हो, कभी भी गवर्नमेंट को भी इस पहलू पे ध्यान देना चाहिए। कभी भी गवर्नमेंट की भी ये मानसिकता नहीं होना चाहिए कि एक जात विशेष को ध्यान में रखते हुए कभी भी कोई काम किया जाए। ऐसे कभी भी समाजों में उन्नति और प्रगति नहीं होती है। और बहरहाल आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ और ढेर सारा प्यार। मेरे इस न्यू एपिसोड में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। इससे कहीं ज़्यादा यूनिक और अच्छा आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ, ढेर सारा प्यार। नमस्कार।